हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 19 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 173 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 2 के लिए है। आज हम टॉपिक कवर करेंगे सॉल्व सिंपल डेली लाइफ प्रॉब्लम्स सिचुएशंस बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, यानी 2 डिजिट्स की हम एडिशन करेंगे, जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी की थी। यहां पर आपको अपना नेम, यहां अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। आओ ढूंढे सबकी बस। एक दिन शुभम की बहन पारुल एक अखबार को बड़े ध्यान से देख रही थी। शुभम ने पूछा, दीदी आज आप इतने ध्यान से क्या देख रही हो? पारुल ने उसे बताया कि आज अखबार में एक चित्र पहेली यानी पिक्चर पजल आई है और वह उसे हल करने की कोशिश कर रही है। शुभम ने कहा, आप मुझे भी इस पहेली के बारे में बताइए। उसकी दीदी ने उसे पहेली इस प्रकार समझाई। 4 बच्चों के हाथ में कार्ड है और उन पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। उनके पास 4 बसें भी खड़ी हैं। उन पर भी कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। आपको कार्ड पर लिखी संख्याओं को जोड़कर तथा बसों पर लिखी संख्याओं को देखकर बताना है कि कौन किस बस में बैठेगा। तो देखते हैं बेटा कैसे। अब देखो, यहां पर हमारे पास 4 बस हैं। ये है, एक बार लिख लेते हैं। यहां पर 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 बस हैं। ये है सोनू, बबली, मोहित और रीना। इनके पास ये नंबर दिए हुए हैं यहां पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन नंबरों को, इन संख्याओं को जोड़ना है, इन नंबर्स को जोड़ना है, ऐड करना है। पहले देखो, 27 को हमने इस तरह लिखे, 2 10-10 के कार्ड और 7 1-1 के कार्ड, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर हमने लिखा 15 को हमने 1 तो 10 का कार्ड लगा लिया और 5 हमने 1-1 के कार्ड, 1 2 3 4 5 हो गया। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ के देखो, 1 2 3, ये हो गए हमारे 30, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब हमारे 12 1-1 के कार्ड हो गए। तो 12 को मैं 10 जमा 2 लिख सकती हूँ, यानी एक मेरा 10 का कार्ड और हो गया। और कितने बच गए? 2 बच गए। तो यहाँ पर 40 जमा 2 42 मीन्स 42। ये समझ आया। अब आगे देखते हैं बेटा अगला एग्जाम्पल। अगले में क्या करना है हमें, ये है 59 59। अब इसमें 1 2 3 4 5 5 तो हमारे 10-10 के कार्ड हो गए और 9 हमारे 1-1 के। 1 तो हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 14 में हमारा 1 तो 10 का कार्ड हो गया और 4 हमारे 1-1 के कार्ड, ठीक है। 1 2 3 4। अब हम 10-10 के पहले कार्ड देखते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी हो गई 60 संख्या। और उसके बाद अब हम 1-1 के कार्ड देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 को लिख सकते हैं 10, एक 10 का कार्ड और एक 3 के। तो 10 का कार्ड मैं इसमें जोड़ देती हूँ और 3 कार्ड अलग छोड़ देती हूँ। तो ये कितने हो गए, 70 और ये 3 73, यानी 73, ठीक है बेटा। अब अगला देख लेते हैं, ये है 26 यानी 26। अब इसमें कैसे करेंगे, 1 2 2 तो हमारे 10-10 के कार्ड हो गए, 6 हमारे 1-1 के हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो, इसमें 3 तो हमारे 10-10 के हैं, 1 2 3, और 9 हमारे 1-1 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखते हैं हमारे 10-10 के कितने कार्ड हो गए, 1 1 2 3 4 5 5, और 1-1 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? एक 10 का कार्ड और एक एक के 5 कार्ड। ठीक है, तो अभी की जो एक 10 का कार्ड आ गया वो इसमें जोड़ देती हूँ और 5 हमारे एक के कार्ड हो जाएंगे। तो 50 और 10 60 जमा 5 हमारे हो गए 65, मीन्स 65। आगे देखते हैं बेटा। अब रीना के पास है 38, तो उसको मैं 10 10 10 और 8 हमारे एक के कार्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 18 में एक 10 का कार्ड और 8 एक के, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब 10 10 के कार्ड देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 40। एक के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 में मैं एक 10 का कार्ड यहाँ रख लेती हूँ और मेरे बच गए 6। 40 और 10 50 और 6 56, यानी 56। अब देखो बेटा, एक ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने 10 के कार्ड है और कितने एक के कार्ड है। ये मैं पहली वाली वर्कशीट में भी बता चुकी हूँ। जैसे 27 है, मुझे इसमें नहीं पता कितने कितने कार्ड आएंगे, तो पीछे वाली जो संख्या है जिसको हम इकाई या वंश बोलते हैं, उतने कार्ड हमारे एक के आएंगे। और जो आगे वाली संख्या है दहाई, ठीक है, जिसको दहाई और टेंस भी बोलते हैं, उतने हमारे 10 10 के कार्ड आएंगे। 2 10 10 के कार्ड आएंगे में 7 एक के कार्ड आएंगे। आशा करती हूँ ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो देखो, अब हमने इन सब का जोड़ कर लिया। बस संख्या दोबारा लिख लेते हैं। 1 2 3 4, और जो हमारा जोड़ आया है वो भी लिख लेते हैं हम। इसमें 42, इसका आया है 73 73, इसका था 65 65, और इसका था 56 56। अब सोनू बस संख्या डैश में बैठेगा। अब जो इनके पास कार्ड है, कार्ड को जोड़कर जो संख्या आएगी, बच्चे उसी बस में बैठेंगे। सोनू के पास कार्ड कितने हैं? 42 संख्या है, तो सोनू बैठेगा 3 में। ठीक है, रीना बस संख्या डैश में बैठेगी। रीना के पास कितने हैं? 56, तो वो बैठेगी बस नंबर 2 में। मोहित के पास कितने कार्ड है? 65 65, तो मोहित बैठेगा पहली बस में। बबली के पास कितने हैं? 73 73, तो वो बैठेगी 4 में। सोनू तीसरे वाले में, रीना दूसरी में, मोहित पहली में और बबली चौथी में। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। इस कार्य पत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 116 के पहले 2 प्रश्न भी कीजिए। तो देख लेते हैं एक बार पृष्ठ 116। ये देखिए, ये है हमारा प्रश्न नंबर 116। राहुल स्कोर्ड 23 रन्स इन अ क्रिकेट मैच एंड धोनी स्कोर्ड 69। हाउ मेनी रन्स डिड दे मेक इन ऑल? तो राहुल ने बनाए 23 रन और धोनी ने बनाए 69 रन। तो दोनों ने कितने रन बनाए, ये हम जोड़ लेते हैं। देखो कैसे जोड़ेंगे। ये है हमारी एक एक की टर्म, तो 9 और 3 को हम जोड़ेंगे। आप कार्ड की सहायता से, जैसे अभी हमने इसमें किया है, उस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे 3 और 9 कार्ड को मैं जोड़ूंगी तो वो बन जाएंगे 12 कार्ड। 12 में से 10 का एक कार्ड बना देंगे और 2 कार्ड रहेंगे, तो 2 मैं यहाँ लिख लेती हूँ और एक 10 का कार्ड मैं इसमें जोड़ देती हूँ। 6 और 2 8, 8 कार्ड हो गए और एक 9 कार्ड हो गए, तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे 9। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम लिख देंगे कि दोनों ने बनाए 92, यानी 92 रन। अगला एग्जाम्पल देखो। डिमा सोल्ड 48 शॉल्स इन अ फेयर। तो डिमा ने 48 शॉल एक मेले में बेचे। नेक्स्ट डे ही सोल्ड 17 मोर शॉल्स। अगले दिन उसने 17 और शॉल्स बेच दिए। हाउ मेनी शॉल्स इन ऑल डिड ही सेल? तो कितने उसने शॉल बेचे, पहले हम लिख लेते हैं। पहले दिन बेचे 48 48, दूसरे दिन बेचे 17 17। तो अब देखें, ये है हमारी एक एक कार्ड की संख्या। तो अगर 8 और 7 कार्ड में जोड़ूंगी
तो आप जोड़ के देख सकते हैं, वो बनेंगे हमारे 15। इसको मैं एक 10 कार्ड में जोड़ देती हूँ, ठीक है, कि एक कार्ड हमारा हो गया 10 में, और ये 5 संख्या में यहाँ लिख लेती हूँ। अब देखो हमारे 10-10 के कितने हो गए, 4, 5 और 6। तो कितने शॉल बेचे उसने, 65, यानी 65 शॉल बेचे। तो आप अगला भी कर सकते हैं, लेकिन हमें 2 ही दिए थे, तो अभी हम 2 कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से बात करें कि दिल्ली में चलने वाली बसों पर भी नंबर लिखे होते हैं जो विभिन्न यात्रा मार्गों यानी रूट्स को दर्शाती हैं, कि ये जैसे मान लिया कोई 116 बस है, ये यहाँ पर जैसे 116 पृष्ठ करना था तो मैं ये ले लेती हूँ, तो इसका एक रूट होगा कि इस स्थान से शुरू होकर यहाँ से चलेगी और ऐसे घूम घूम के यहाँ पर रुक जाएगी और फिर वापसी में भी ये इसी रूट पर आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आ जाए या यहाँ से, एक उनको रूट दिया जाता है कि आपको सिर्फ इसी मार्ग पर चलना है। आज का कोविड का मैसेज है कि अगर हमें कोविड से सुरक्षित रहना है तो जब भी घर से बाहर जाए हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।